हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक, दैट इज हिंदी में इसको बोलते हैं राशि विज्ञान, ठीक है। तो इस स्टैटिस्टिक के अंदर हमको 4 चीज पढ़ना है: मीन, मीडियन, मोड एंड ओजाइव। ये ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, जबकि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट है ये मीन, मीडियन, मोड एंड ओजाइव, ठीक है। आईसीएसई सीबीएसई में तो क्लास 9 में भी दिया हुआ है मीन, मीडियन, मोड, ओजाइव निकालने के लिए। बहुत से आईसीएसई में देखा है, क्लास 8 में भी बहुत जन का दिया हुआ है, क्लास 7 में भी बहुत जन का डिस्कस किया हुआ है, बट वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 10 में ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में हर साल 10 से 12 मार्क्स पूछा जाता है इससे। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का 2 नंबर का कभी 2 कभी 1 देखा गया है, इसीलिए हम 10 से 12 मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। किसी ईयर में देखा गया 10 मार्क्स, किसी ईयर में देखा गया 12 मार्क्स। तो आज हम लोग जो है मीन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मीन बनाते कैसे हैं, क्या है। तो मीन का ना 4 नेम याद रखो। देखो, इसको मीन भी बोलते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एएम, और इसका चौथा नाम एक्स बार भी बोलते हैं। ये चारों नेम एक ही बंदे का है, ठीक है। मीन बोलो, एवरेज बोलो, अरिथमेटिक मीन बोलो, एएम भी उसी का नाम है, अरिथमेटिक का शॉर्ट फॉर्म है एएम, या एक्स बार बोलो। तो इसको बनाने का 3 मेथड है, एएम बनाने का 3 मेथड हम लोग को जो है डिस्कस करना है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि सबसे इजी है, और 99.99% स्टूडेंट इस डायरेक्ट मेथड को यूज करना चाहता है बनाने के लिए, ताकि ये इजीली बन जाता है। दूसरा है एज्यूमिंग मीन मेथड, एज्यूमिंग mean method, and the last one is step deviation method. स्टेप डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड के बारे में हम लोग मीन के अंदर पढ़ेंगे। और एग्जाम में अगर मान लो कि एग्जाम में तुमको खाली मीन बनाने बोला, तो बाबू तुम लोग डायरेक्ट मेथड से ही बनाना। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे इजी है, जब बनाएंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में तुमको मेंशन कर दिया है कि इस क्वेश्चन को एज्यूमिंग मीन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो बाबू आप मजबूर हो, वहां पे तुमको जो है एज्यूमिंग मीन मेथड से ही बनाना पड़ेगा। या एग्जाम में मेंशन कर दिया कि स्टेप डिविजन से बनाना, तो तुमको स्टेप डिविजन से ही बनाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर तुमको बोल दिया खाली मीन सॉल्व करे, तो तुम्हारे पास चॉइसेस है, तीनों में से कोई एक तुम अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए सबसे बेटर मेथड हम बोले डायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट मेथड का, उसके बाद जो हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, मीन, ठीक है, डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अभी जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सबका सब डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, एक बात याद रखना। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ 2, 4, 8, 10, 15। इसका मीन तुमको निकालने बोला, ठीक है। नॉर्मल सा नंबर दिया और इसका मीन तुमको निकालने बोला, तो ज्यादा कुछ करना नहीं। यहाँ पे लिखना मीन इज इक्वल टू जितना नंबर है सबका प्लस 2 + 4 + 8 + 10 + 15, इन सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 ठो है तो 5, 6 ठो रहेगा तो 6 ठो। जैसे कि देखो जोड़ते हैं, 4, 2, 6, 8, 14, 10, 24, 5, 29, 10, 39, 59/5। याद रहे, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आंसर डेसिमल में देते हैं, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक, उसके बाद जो राउंड ऑफ करके लिख देंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7.8, अप्रॉक्स नहीं लिखेंगे बिकॉज एग्जैक्ट आंसर आया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन ऑफ इसका निकालने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू जितना नंबर है सबका प्लस 2 + 8 + 10 + 15 + 4 + 6 + 3 + 1 + 8 + 7, डिवाइडेड बाय कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो नीचे देंगे
10 ऐड करते हैं, 8 2 10, 10 20, 10 30, 35, 4 39, 45 3 48, 49, 57, 7 64, 64/10। ठीक है, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, बस एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, 6.4 हो गया आंसर। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे खाली जीरो 10 100 है, जैसे एक जीरो है तो एक नंबर के बाद दो जीरो रहता तो दो नंबर के बाद पॉइंट बैठा देते, जैसे एक जीरो था पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, आ गया आंसर 6.4। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है CI, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो CI में दिया हुआ मान लो 4 8 2 6 1 3, और एक तरफ दिया रहेगा F, इस F को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसका 2 1 1 4 2 3, हम अपने मन से कुछ भी ले लिए। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह दिया रहेगा। तो इसको निकालने के लिए ये जो CI है तुम्हारा क्लास इंटरवल, तो इस क्लास इंटरवल को हम लोग x मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग x मान लिए। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे fx का मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, तो 4 2 जा 8। ठीक है, इसे लाइन दे देना ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 6 4 जा 24, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9 कर दिए। ठीक है, अब देखो मीन का जो रियल फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन fx बाई समेशन f। यहाँ आई भी दिया रहता है बहुत जगह। ठीक है, बस खाली fx लिखो चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज बहुत जन सिग्मा ही बोलता है, बहुत जन इसको समेशन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है टोटल, समेशन का मतलब होता है टोटल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको fx का टोटल चाहिए और f मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो देखो 2 1 3 3 1 4 4 4 8 2 10 3 13। ठीक है, यहाँ पर 8 8 16 2 18 2 20 4 24 24 9 33 20 53 53। ठीक है, तो यहाँ पर जो है fx कितना आया टोटल 53, ये तुम्हारा fx है 53, और यहाँ पर कितना आया 13। अब इसको डिवाइड देते हैं रफ में, यहाँ पे 13, यहाँ 53। ठीक है, 13 4 जा 52, कितना आया 1 पॉइंट दिए 0 नहीं जा रहा, फिर एक 0 दिए, 13 7 जा 91 9। तो पॉइंट के बाद हम क्या बोले थे, 2 ही नंबर तक जाएंगे। तो चूंकि आंसर तो एग्जैक्ट नहीं आया, चलते चला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.07 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं लगभग, इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का समझ रहेगा, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, सेम है, CI सिंगल में F मतलब फ्रीक्वेंसी है, CI मतलब क्लास इंटरवल। तो CI को हम क्या बोले थे, x मान लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, fx, ये निकालेंगे ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 630, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2100, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 880, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 18 19 3 12 1 13 1395, इसको करेंगे 4 8 32 1920, इसका तो इजी है 2650, और इसका 2320। ठीक है, 2320। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको देखो ऐड करने पर आ जाएगा 30, इसको ऐड करते 5 9 6 3, तो कितना आ गया 13695। ठीक है, टोटल करने पर। तो मीन का आंसर मतलब कि फॉर्मूला क्या बोले थे हम, मीन इज इक्वल टू, मीन भी लिखो या x बार भी हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, समेशन fx बाय समेशन f। fx मतलब ये वाला, टोटल कितना आया 13695,
और f कितना आया है 30, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 9 जा, तो कितना बचा 2379/6, डिवाइड करने पर आ जाएगा 456.50, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी डायरेक्ट मेथड में ये सब डायरेक्ट मेथड चल रहा है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है CI जो है रेंज में आ गया, ठीक है। तो ये रेंज वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा ना 300 से 350, 350 400, तो इसमें ना दो चीज़ तुम खोजना, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। अब बात आता है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे समझेंगे एग्जाम में जब भी जाना। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अभी जो करवाए थे उसमें CI एकदम सिंगल था तो आराम से मल्टीप्लाई के निकल गया, बट अब जो CI है तुम्हारा वो रेंज में दिया हुआ है। तो एग्जाम में जाके दो चीज़ खोजना, पहला कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो खोजने का तरीका देखो, जिस पॉइंट पे खत्म होगा उसी पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। देखो 350 पे खत्म हुआ है, 350 से स्टार्ट हुआ है, 400 पे खत्म हुआ है, 400 से स्टार्ट हुआ, 450 पे खत्म हुआ, 450 से स्टार्ट हुआ। तो जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया हम कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अब हम लोग को जो है एक्स्ट्रा टर्म जो हम लोग जो है उस क्वेश्चन में जब CI सिंगल था तो उसी को हम लोग x मान लिए थे, बट यहाँ पे CI क्या है रेंज में है तो इसको हम लोग x नहीं मानेंगे। अब हम लोग को जो है निकालना पड़ेगा मीड वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मध्यमान, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मध्यमान, मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू निकालते कैसे हैं, सो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे और आधा कर देंगे। हम यहाँ पे रफ में दिखाते हैं, देखो 300 और 350 को ऐड करो तो कितना आ रहा है 650, और इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 325। तो पहले वाले का मिड वैल्यू कितना निकला 325। फिर से बता रहे हैं फर्स्ट वाला ही का निकालेंगे, बाकी का निकालने की जरूरत नहीं, बाकी तो अपने आप आंसर देगा। देखो ना, ये देखो इसको और इसको प्लस करना, तो 300 और 350 ऐड करेंगे कितना आएगा 650, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, तो फर्स्ट वाला निकल गया। सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप देता है। देखो अच्छा बीच का गैपिंग कितना का, देखो तो 50 करके है ना बीच का गैपिंग सब में, है ना। बस इसमें 50 ऐड करो, इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 375, इसमें 50 ऐड करो तो कितना आएगा 425, फिर कितना आएगा 50 ऐड करते चलो 47। जितना गैपिंग रहेगा उतना ही ऐड करते चलना, ठीक है। हमेशा सब क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वाला निकाल लेना, जितना का गैपिंग रहेगा उतना ऐड करते हुए चल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा 525 और फिर कितना होगा 575, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने सीख गया। इसी मिड वैल्यू को इसमें हम लोग x मानेंगे। उसमें जो है CI सिंगल में था इसीलिए उसको x माने थे, बट यहाँ पे CI जो है रेंज में था इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले मिड वैल्यू, और जो मिड वैल्यू निकला है उसी को हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस f को इस x के साथ, मतलब f इंटू एक्स। अब निकालेंगे fx, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 650, फिर कितना आएगा 1875, फिर कितना आएगा 2975, फिर कितना आएगा 3325, फिर कितना आएगा 2625, फिर कितना आएगा 2300, ठीक है। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, समेशन fx बाई समेशन f। तो हमको f का टोटल चाहिए, f का टोटल करो 30 आएगा, और इसका टोटल करते हैं 0 5 7 13, कितना आया 13750। चलो बैठाते हैं। तो समेशन एफ एक्स कितना आया 13750, और समेशन एफ कितना आया 30। ये कट गया, डिवाइड करो, ये कुछ नहीं लाएंगे, ये डिवाइड करो, डिवाइड करने पर तुम्हारा आ जाएगा 458.33। चलता चला जा रहा है, इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अप्रॉक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं लगभग, ठीक है। आई होप ये मैसेज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सब डायरेक्ट मेथड चल रहा है, अभी कोई अलग नहीं है, सब डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। अब आते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस में, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये डिसकंटिन्यूअस है,
ठीक है, ये नाम हम तुम लोग को जानबूझ के दे रहे हैं, ऐसा कोई नाम होता नहीं है, हम तुमको समझने के लिए। देखो यहाँ पे भी हम नाम दे के रखे थे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या बोले थे, जिस पॉइंट पे खत्म होगा उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और एग्जाम में जाने के बाद ये कुछ लिखा हुआ रहेगा, सीधा रहेगा, इस तरह से खाली क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा सॉल्व इट। ठीक है, तो सॉल्व इट लिखा रहेगा, तो हम क्या बोले थे, एग्जाम में जाकर चेक करेंगे, देखो जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, नहीं ना, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, डिसकंटिन्यूअस टाइप है, डिसकंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर में ये डिसकंटिन्यूअस टाइप है, और ये कौन सा टाइप था, कंटिन्यूअस टाइप था। ठीक है, तो एग्जाम में जाके समझ जाएंगे कि जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ है, अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाएंगे, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग निकालते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास बाउंड्री निकालते हैं, और क्लास बाउंड्री को हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्रेणी सीमा। श्रेणी सीमा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता, और इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो इन सबको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और इन सबको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमको जोतना को जरूरत नहीं है, इस साइड में जितना भी है सबसे 0.5 माइनस करो, मतलब 50 पैसा माइनस करो, इतना याद रखो, 50 पैसा माइनस करेंगे, किसके साथ, इन सब के साथ, और इन सब के साथ 50 पैसा ऐड करेंगे। सबसे पहले इन सब के साथ आते हैं, सबके साथ, इन सबों के साथ 50 पैसा माइनस करेंगे, तो 1 रुपये में 50 पैसा चला जाएगा, कितना बचेगा, 0.5। 11 रुपये में से 50 पैसा चला जाएगा, कितना बचेगा, 10.5। 21 रुपये में से 20.5। 31 रुपये में से चलाएगा 50 पैसा, तो कितना बचेगा, 30 रुपये 50 पैसा। 41 रुपये में से 0.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 40.5। तो सबसे 0.5 माइनस किए, और इन सबके साथ क्या बोले थे, 0.5 प्लस करेंगे। 10 रुपये में 50 पैसा और दे दिए तो कितना हो गया, 10.5 रुपया। इसी तरह लिखते हैं 10.5। 20 रुपये दे दिए तो कितना हो गया, 20.5। 30 रुपये में दे दिए तो कितना हो गया, 30.5। 40 में दे दिए तो कितना हो गया, 40.5, और 50 में दे दिए तो कितना हो गया, 50.5। अब देखो ये कंटिन्यूअस बन गया। तो डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास बाउंड्री। तो एग्जाम में अगर कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो क्लास बाउंड्री निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस में आया हुआ है तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकाल के उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो अब जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया मेरा। अब हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे मिड वैल्यू। तो बहुत जन क्या करता है ना, क्वेश्चन मिलता है, देखता नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सीधा सीधी मिड वैल्यू निकाल देता है, तो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम में चेक करना कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकाल के कंटिन्यूअस करेंगे। अब इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, इसका मत निकाल देना, डिसकंटिन्यूअस का मिड वैल्यू नहीं निकलता, निकलता किसका, कंटिन्यूअस का। तो डिसकंटिन्यूअस को तुम लोग कंटिन्यूअस बना चुके हैं, तो इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। देखो मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताए थे, ये दोनों को ऐड करेंगे, तो 10.5 और 0.5 ऐड किए तो कितना हो गया, 11। 11 का आधा कर दो, कितना हो गया, 5.5। ऐसे तुम लोग जोड़ो ना, 10.5 रुपया 50 पैसा, कितना हो गया, 11 रुपया, आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 5.5 निकल गया। तो हम क्या बोले थे, सिर्फ एक ही का हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, बाकी का नहीं निकालेंगे, बाकी का नहीं निकालेंगे, कंफर्म नहीं निकालेंगे। सबके बीच में गैपिंग कितना का, देखो तो सबके बीच में 10 का गैपिंग है ना, चलो 10 ऐड करो, इसमें 10 ऐड करो, 15.5, इसमें 10 ऐड करो, फिर तो कितना होगा, 25.5, फिर इसमें 10 ऐड करो, कितना होगा, 35.5, फिर इसमें 10 में ऐड करो, 45.5। मान लो तुमको डाउट हो रहा है, नहीं गलत भी हो सकता है, चेक करके दिखाइए। देखो इसका निकाल के दिखाते हैं तुमको। हम क्या बोले थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 रुपया, 40 रुपया, 90 रुपया, और 50 पैसा 50 पैसा, कितना हो गया, 91 रुपया। जैसे हम ऐड कर देते हैं तुम लोग को, देखो 40.5 एंड 50.5, इसको ऐड करेंगे तो 91 आ गया। तो 91 को आधा करो तो कितना आ जाएगा, 45.5 आ गया ना। देखो 45.5 लिखे ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। ठीक है, अब ये जो मिड वैल्यू निकला इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, है ना। अब ये एक्स और ये फ्रीक्वेंसी, ये एफ और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो एफ एक्स। देखो 5.5 इंटू 1 कितना दे देगा, 5.5। ठीक है, 15.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 31.0, मतलब 31 ही लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 25.5, फिर यहाँ हो जाएगा 35, 71.0, और यहाँ पे हो जाएगा 45.5 इंटू 4, 182, कितना हो गया, 182.0। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं।
कितना आ गया 315, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 10, ठीक है। अब हम लोग मीन निकाल लेंगे, तो मीन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना आ गया 315 और समेशन एफ कितना आ गया 10। एक जीरो है, एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, 31.5। समझ में आया अब, ठीक है। इस बात का वो बार बार बोल रहे हैं, याद रखना कि जब भी डिसकंटिन्यूअस आएगा पहले डिसकंटिन्यूअस को क्लास बाउंड्री निकाल के कंटिन्यूअस कर लेना, और फिर इसका क्लास बाउंड्री जो किया है कंटिन्यूअस निकाला, इसका मिड वैल्यू निकालना, इसका मत निकाल देना, इसका मिड वैल्यू आएगा। और मिड वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक का निकालेंगे, 0.5 10.5 इन दोनों को ऐड करना, जो आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना। जैसे 10.5 और 0.5 कितना हो 11, 11 को आधा करो कितना आएगा 5.5। उसके बाद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, गैपिंग कितना का 10 का गैपिंग है, तो फर्स्ट वाले के साथ 10 ऐड करते चलो सब में, इसमें 10 ऐड करेंगे 15, इसमें 10 ऐड करेंगे, करते चलेंगे। और फिर तो प्रोसेस पता ही है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालेंगे, टोटल कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तुम्हारा था मीन का डायरेक्ट मेथड। यही जो है डायरेक्ट मेथड का 4 टाइप सम्स था जो तुम लोगों के साथ हम आज डिस्कस किए। तुम लोग बनाना और बनाने के बाद बताना तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट तुम लोग जरूर करो और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, 3 महीने ऐसे ही लॉकडाउन में बेकार चला गया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि तुम लोग घर में जो है पढ़ाई में अब स्पीड लाओ, ठीक है। ओके।